हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, डेट इज ब्रेस्ट एब्सिस, मतलब स्तन विद्रदी। तो ब्रेस्ट एब्सिस में होता क्या है, फीमेल्स के ब्रेस्ट में, फीमेल के स्तन में एक विद्रदी या फिर एक फुंसी या मवाद वाली फुंसी का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल को अपने स्तनों में, ब्रेस्ट रीजन में सीवियर पेन होता है। वो क्या होता है, वो होता है ब्रेस्ट एब्सिस या स्तन विद्रदी। जनरली किसको देखने को मिलेगा, वो फीमेल्स या वो मदर्स जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है या स्तनपान करवा रही है, उन महिलाओं में ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि बेबी बार बार दूध पी रहा है, उसके कारण जो उसके निप्पल वाला एरिया है वो गीला होता है। कभी कभी जो बेबी है निप्पल्स पे कट कर देता है, वहां पे काट लेता है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एब्सिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार बच्चे के मुंह में कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है और वो जब दूध पीता है तो वो निप्पल से होते हुए फीमेल के स्तन में चला जाता है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस इन्फेक्शन को, जिसे हम मैस्टाइटिस बोलते हैं, अगर इसे समय पर नहीं ट्रीट किया जाए, अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाता है, तो ये ब्रेस्ट एब्सिस का निर्माण कर देता है। तो आपको ब्रेस्ट एब्सिस कैसा दिखेगा? ब्रेस्ट एब्सिस की कंडीशन में आपको स्तन के चारों तरफ का एरिया, आपके जो ब्रेस्ट है उसके चारों तरफ का एरिया रेड दिखेगा, स्वेलन दिखेगा, वार्म दिखेगा, मतलब थोड़ा सा गर्म फील होएगा। इसके कॉज क्या होते हैं? एक कॉज का हम बात कर चुके हैं कि किसी भी इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है, मदर को ब्रेस्ट एब्सिस हो सकता है। अब ये सबसे ज्यादा किस बैक्टीरिया के कारण होता है? सबसे ज्यादा होता है स्टेफाइलोकोकस आयूरियस या स्ट्रेप्टोकोकस के कारण। ये दो बैक्टीरिया है जो मदर के या जो फीमेल है उसके निप्पल से होते हुए उसके डक्ट्स में चला जाता है और वहां पे ग्रोथ करके वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, डक्ट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है हिमेटोमा। हिमेटोमा का क्या मतलब है? अगर किसी फीमेल के ब्रेस्ट रीजन में किसी टाइप का कोई ट्रॉमा होता है, किसी प्रकार की कोई चोट लगती है, आघात लगता है, उसके कारण वहां पे एक उसकी जो अंदर इंजरी होने के कारण जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है वो टूट जाती है और उसका खून आकर के वहां इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं हिमेटोमा। अगर किसी जगह पे खून इकट्ठा होगा तो वहां इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है और धीरे धीरे जो हिमेटोमा होता है वो ब्रेस्ट एब्सिस में चेंज हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि लैक्टेशनल फीमेल, मतलब जो माता अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है, उसमें ये होने का चांस ज्यादा रहता है। तो नॉन लैक्टेशनल, मतलब जो महिलाएं या जो स्त्रियां अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करवा रही हैं, उस अवस्था में नहीं है, उनमें भी ये हो सकता है। उनमें होने का क्या कारण होता है? उसमें होने के दो कारण होते हैं। एक, जो फीमेल है जिसकी एज ज्यादा हो रही है और उसकी अभी मेंसेस जाने वाले हैं, मीनोपोज वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में डक्ट एक्टेशिया नाम की एक बीमारी होने का चांसेस रहता है, जिसमें क्या होता है, जो महिलाएं हैं उनकी डक्ट में किसी भी टाइप की कोई रुकावट हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो डक्ट है जिसमें से दूध आता था, वहां पे उसकी जो भित्तियां हैं, उसकी जो वॉल है वो मोटी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एब्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है पेरिडक्टल मैस्टाइटिस। इसमें क्या होता है, महिलाओं के स्तन के चारों ओर की जो ग्रंथियां होती है उसमें किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पेरिडक्टल मैस्टाइटिस। और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेस्ट एब्सिस बनने में जिम्मेदार होते हैं? अगर कोई फीमेल डायबिटिक है तो उसको ब्रेस्ट एब्सिस होने के चांस ज्यादा होंगे एक नॉर्मल महिला से। किसी को एड्स है या कोई बहुत लंबे टाइम से बीमार है फीमेल, तो उसको ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपको ये देखो, अगर किसी महिला को जो स्तनपान करा रही है उसके निप्पल्स में किसी भी टाइप का क्रैक हो गया, मतलब उसके निप्पल में किसी टाइप की आघात हो गया, इंजरी हो गया, तो उसको एब्सिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या होता है, अगर किसी महिला का रिट्रैक्टेड निप्पल है। रिट्रैक्टेड निप्पल का क्या मतलब है? निप्पल का जो उभार है वो इस तरीके से होना चाहिए था, बट वो इस तरीके से ना होकर के जो निप्पल है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं रिट्रैक्टेड निप्पल। तीसरी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी हिमेटोमा, किसी भी आघात के कारण इस तरीके से जो स्तन है उसके चारों तरफ क्या होता है, खून आकर के इकट्ठा हो जाता है, इसे हम बोलते हैं हिमेटोमा। ये हमने पेरिडक्टल मैस्टाइटिस पढ़ा था, और डेट इज डक्ट एक्टेशिया। अब इसमें किस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे?
अगर किसी महिला को ब्रेस्ट एब्सिस हो गया है तो उस कंडीशन में उस महिला को बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होगा। उसका जो स्तन वाला एरिया है, उसका जो ब्रेस्ट वाला रीजन है, वहाँ पे स्वेलिंग दिखेगी, वहाँ पे हाथ लगाने पे दर्द होगा, मतलब टेंडरनेस मिलेगी और एक मांस जैसा फील होगा। तो ये होते हैं इसके मेन सिम्टम्स। उसके अलावा कभी-कभी हमें फ्लक्चुलेंट स्वेलिंग मिल सकती है। फ्लक्चुलेंट स्वेलिंग का क्या मतलब है, आप एक जगह से दबाएंगे तो जो अंदर का पस है वो दूसरी जगह चला जाएगा, दैट इज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग। ये हमें मिल सकती है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए उस कंडीशन में तो वो फट जाती है और वो स्किन से जो चमड़ी है उसको फाड़ के जो पस है वो बाहर आने लगता है इस तरीके से। यहाँ पे ये स्वेलिंग थी, अगर इसको सही टाइम पे एंटीबायोटिक्स नहीं दी गई, फीमेल को दवाइयाँ नहीं दी गई तो ये फट जाएगी, फट के चमड़ी से बाहर आने लग जाएगी। इसके अलावा अगर कोई तरीके का इन्फेक्शन है तो उस महिला में बहुत ज़्यादा तेज बुखार आएगा, फीवर रहेगा, चिल्स होएगी, नोज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। और अगर आप किसी फीमेल को ये कंडीशन में देखते हैं तो उसे एक प्रॉपर एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, जिसमें हम मेनली देते हैं क्लोक्जासिलिन देते हैं, जिसमें हम जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है फीमेल लैक्टेशनल फीमेल के लिए। अगर किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा थ्रॉम्बिंग पेन हो रहा है, जो बहुत सीवियरिटी में है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, उसको सर्दी लग रही है, चिल्स आ रहे हैं, राइगर्स आ रहे हैं, उस कंडीशन में इमीडिएटली ड्रेनेज कर देना चाहिए। ड्रेनेज का क्या मतलब है कि आप एक छोटा-सा कट लगा करके जो अंदर पस इकट्ठा हो रखा है उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे, उसको स्तन में से बाहर निकाल देंगे। ये जब भी कोई एब्सिस होती है तो हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है IND, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इंसिजन एंड ड्रेनेज। इसमें क्या होता है कि आप छोटा-सा इंसिजन लगा के जो भी एब्सिस कैविटी है उसको ड्रेन करवा देते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस के लिए आपको कैसे पता चलेगा? आप एज़ अ फीमेल अपने ब्रेस्ट को आप काँच के सामने खड़े होके देखिए, आपको दोनों स्तनों में अंतर दिखाई देगा। तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करने से भी आपको पता चल जाएगा कि आपको स्वेलिंग है, दर्द है, कौन से स्तन की बनावट में अंतर आया है, वो चीज़ें आपको देखने से पता चल जाएगी। उसके अलावा अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो फिज़िकली हाथ लगा कर के आपके स्तन की जाँच कर सकता है और उसके अलावा पस कल्चर करवा सकता है, जो आपकी जो कैविटी है उसमें जो पस इकट्ठा हो रखा है, मवाद जो इकट्ठी हो रखी है उसको कल्चर या सेंसिटिविटी कराया जाता है। अगर कार्सिनोमा की कंडीशन देखने को मिलती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी का भी सजेस्ट करते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या करना है, अगर कोई महिला स्तनपान करवाती है, तो अगर उसको एब्सिस डेवलप हो गया है, तो सबसे पहले उसे अपने बच्चे को उस स्तन से दूध का पान नहीं करवाना है, उस स्तन से बच्चे को मिल्क फीड नहीं करवाना है। दूसरी कंडीशन में क्या है, आपको पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने हैं प्रॉपर तरीके से, जो कि मैंने बताया ड्रग ऑफ चॉइस जो है क्लोक्जासिलिन होती है, जो 500 mg की टैबलेट्स में आती है, 7 से 14 दिन तक आप इसे दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे, आइबुप्रोफेन वगैरह जो आती है 400 mg की टैबलेट्स आती है। नॉन लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सिस अगर है, उस कंडीशन में आप एंटीबायोटिक में मेट्रोनिडाज़ोल दे सकते हैं। बहुत सारी जो फीमेल्स होती है उन्हें एंटीबायोटिक से अगर फ़र्क नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हम इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।